आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या है 305। 2022 के चुनाव में कितने कैंडिडेट खड़े हैं यानी कि कितने उम्मीदवार होंगे, तो टोटल 6 कैंडिडेट यानी कि 6 उम्मीदवार होंगे। टोटल वोटर्स यहां पर कितने हैं ये देखिए 2,58,872। अब इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 कैटेगरी है, मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स और अदर वोटर्स। यहां पर मेल वोटर्स की संख्या क्या है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 1,33,646। फीमेल वोटर्स यहां पर कितनी है 1,25,222। अदर वोटर्स यहां पर कितने हैं 4, यानी कि टोटल वोटर्स है उनकी संख्या हो गई 2,58,872। अब ये तो वोटर्स की बात हुई। अब देखते हैं 2022 के इस चुनाव में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है। ये देखिए यहाँ पर भाजपा की ओर से गजेंद्र सिंह परमार है, कांग्रेस की ओर से बहचर सिंह राठौड़ है और आम आदमी पार्टी की ओर से अल्पेश पटेल है। ये उम्मीदवार की बात हुई। अब देखते हैं चुनावी गणित जो है वो ये सीट का क्या रहा है। 2002 के चुनावी नतीजे का चित्र है। इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उनका डेटा है और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे उनका डेटा है। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से दीप सिंह राठौड़ थे, सामने कांग्रेस की ओर से विनेंद्र सिंह झाला थे। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो देखिए 56,985। वोट शेयर क्या रहा 54.12%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 39,411। वोट शेयर क्या कहता है 37.43%। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा, वोट मार्जिन कितना रहा 17,574। वोट शेयर का मार्जिन क्या रहा 16.69%। ये बात है 2002 की। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं 2007 की, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जय सिंह जी चौहान और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से विनेंद्र सिंह झाला। बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए तो 55,613। वोट शेयर क्या कहता है 53.06%। सामने देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए 43,816। वोट शेयर क्या रहा 41.81%। अब देखें यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीते। कितने मतों के अंतर से उन्होंने ये चुनाव जीता तो 11,797। वोट शेयर का जो मार्जिन है वो क्या रहा 11.25%। ये बात है 2007 की। अब बात करेंगे 2012 की। यहाँ पर देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस की ओर से महेंद्र सिंह बारैया और यहाँ पर बीजेपी की ओर से जय सिंह जी चौहान। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 76,097। वोट शेयर क्या कहता है 47.85%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 69,083। वोट शेयर क्या रहा 43.44%। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा ये देखिए, काफी कम मार्जिन इसे कहा जा सकता है 7,014। वोट शेयर का मार्जिन क्या है 4.41%। ये बात है 2012 की। अब बात करते हैं 2017 की। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह परमार और कांग्रेस की ओर से महेंद्र सिंह बारैया। बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए 83,482। वोट शेयर कितना रहा 46.52%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए तो 80,931। वोट शेयर क्या है 45.10%। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने ये चुनाव जीता। कितने मतों का अंतर रहा ये देखिए सिर्फ 2,551, यानी बेहद कम। और यहाँ देखिए वोट शेयर का मार्जिन 1.42%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई प्रांतीय सीट की। ये तो बात हुई साबरकांठा जिले की सीटों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार। चंद्रू कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध
5 रुपए से, सेब 30 रुपए से। पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अशोर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। दोस्तों नमस्कार। जिस गुजरात को दिल्ली चला रही थी वही दिल्ली गुजरात में वोट मांग रही है। जिस गुजरात के भीतर राजनीतिक प्रयोग आरएसएस कर रही थी, उसी गुजरात के भीतर आरएसएस अब अपनी जगह को टटोल रही है। जिस गुजरात को लेकर बड़े बड़े सपने गुजरात के लोगों को दिखाए गए, अब उन सपनों का असर गुजरात के लोगों पर कुछ इस तरीके से पड़ा है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं है, यानी जीएसटी नहीं है, यानी नोटबंदी नहीं है, यानी इस दौर में वह मुश्किल हालात और पाटीदार आंदोलन भी नहीं है। दरअसल इस वक्त गुजरात में हर बात का असर है, एक ऐसा असर जिसमें लोग तलाश रहे हैं कि क्या राजनीतिक परिस्थिति को अगर बदल दिया जाए, राजनीतिक सत्ता को अगर बदल दिया जाए, तो क्या उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त किसी ना किसी मुद्दे के आश्रय गुजरात को बार बार उलझाया गया है, और पहली बार गुजरात के आम लोगों के भीतर यह एक सवाल हो चला है कि आखिर इस बार तो कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार तो पाटीदार आंदोलन की धूम थी, जीएसटी नया नया आया था, लोग परेशान थे। इस वक्त तो उन सब चीजों का एक असर हो चला है, और असर कुछ ऐसा है जो शहरी मिजाज को ही अपने दायरे में ले रहा है, और यहीं से हाथ पांव बीजेपी के फूल रहे हैं। यहीं से आरएसएस के सामने संकट मंडरा रहा है। आरएसएस की जितनी शाखाएं 2015 तक लगती थी, आज की तारीख में उतनी शाखाएं भी नहीं लगती है, क्योंकि गुजरात पर भी बीजेपी और दिल्ली पर भी बीजेपी, वहां भी प्रचारक, यहां भी स्वयंसेवक। तो जरूरत क्या है? यानी आरएसएस की अपनी बनाई जमीन को टटोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। किसान संघ जो एक बार गुजरात के भीतर घुस चुका था, वही किसान संघ